अगर किसी गवाह का नाम आपकी फहरिस्त गवाहान में शामिल न हो तो क्या किसी बात के स्टेज में आप अदालत को दरख्वास्त देकर उसको फहरिस्त गवाहान में शामिल कर सकते हैं या नहीं? नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की वीडियो का टॉपिक आपको मालूम है। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो रिपोर्ट है सन 2020 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, जिसको हम SCMR कहते हैं, पेज नंबर 2155 पे रिपोर्टेड जजमेंट है, उसको देखेंगे और अपने आज के सवाल का जवाब उसमें ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर 16 रूल 1 को देखते हैं। ऑर्डर 16 रूल 1 ये कहता है और आपसे डिमांड करता है कि जब तनकीहात कोर्ट वज़ा कर ले, इश्यूज फ्रेम हो जाएं। इश्यूज कब फ्रेम होते हैं? जब दावे के बाद जवाब दावा आ जाता है तो उसके बाद इश्यूज कोर्ट फ्रेम करती है। तो जब ये इश्यूज फ्रेम हो जाए तो उसके बाद 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर आप पे लाजिम है कि आप चाहे मुद्दई हैं या मुदाले हैं, मुखालिफ हैं, 7 दिन के अंदर आपने फहरिस्त गवाहान देनी है उन गवाहों की। ऑर्डर 16 रूल 1 कहता है कि जिसको आप कॉल करना चाहते हैं, यानी जो ऑर्डर 16 रूल 1 है उसमें जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है कॉल। अब सुप्रीम कोर्ट की आज की जो जजमेंट हम आपके सामने जिसकी तशरीह करेंगे वो है 2020 SCMR 2155, जिस तरह पहले आपसे जिक्र किया गया है। इस जजमेंट में 2 चीज़ों की वजाहत की गई है और विटनेसेस जो हैं, गवाहान जो हैं, वो 2 किस्म की कैटेगरीज की तशरीह की गई है इस जजमेंट में। एक कैटेगरी को कहते हैं कॉलिंग ऑफ विटनेस और दूसरे कैटेगरी को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ विटनेस। विटनेसेस की 2 काइंड्स हैं सुप्रीम कोर्ट की इस हालिया जजमेंट की रोशनी से। पहली काइंड जो ऑर्डर 16 रूल 1 में है और ऑर्डर 16 के तमाम रूल्स में उसका जिक्र है, वो है कॉलिंग ऑफ विटनेस। कॉलिंग ऑफ विटनेस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हालिया जजमेंट में ये कहा हुआ है कि अगर आप किसी शख्स को चाहते हैं बतौर गवाह पेश करना और आप कोर्ट से ये कहते हैं कि आप अदालत उसको नोटिस करके, समन करके प्रोड्यूस करे, तो इस कैटेगरी के विटनेसेस को कॉलिंग ऑफ विटनेस कहेंगे। आप उसकी ऑर्डर 16 रूल 1 की रोशनी में 7 दिन के अंदर, तनकीहात के वज़ा होने के 7 दिन के अंदर ये दरख्वास्त देते हैं और कोर्ट आपको उन गवाहों को कॉल करती है ताकि वो एविडेंस जो आप उनसे दिलवाना चाहें और वो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करवाना चाहें, तो वो डॉक्यूमेंट्स और वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए। तो ये ऑर्डर 16 सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हालिया जजमेंट में कहा हुआ है कि ये कॉलिंग ऑफ विटनेस है, लेकिन उसको बाइफरकेट किया गया है, उसको एक साइट पे किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ विटनेस से अलहदा किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ विटनेस के बारे में हालिया जजमेंट में अगस्त सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये वो लोग हैं कि जो पार्टी खुद से प्रोड्यूस करती है और उसके लिए कोर्ट को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझते हैं कि फ़लाँ गवाह जो होगा वो आपके साथ आपके कहने पर कोर्ट में पेश नहीं होगा, तो ऑर्डर 16 के रूल 1 के नीचे आप कोर्ट को दरख्वास्त देते हैं, वो आपकी फहरिस्त होती है गवाहान की और कोर्ट फिर उनको खुद से बुलाती है और आप पर बर्डन नहीं होता उनको बुलाने का। अगर वो नहीं आते तो कोर्ट कोएर्सिव मेजरमेंट्स भी ले सकती है और उन गवाह को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी गवाह को कोर्ट से ये इस्तदा नहीं करना चाहते और आप समझते हैं कि वो गवाह आपके साथ कोर्ट में हाजिर हो सकता है, तो याद रखें उसके लिए ऑर्डर 16
हालिया जजमेंट में कहा गया है कि ऑर्डर 16 उन गवाहान के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप किसी गवाह को खुद से प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 18 का रूल 2 है और ऑर्डर 18 ही का रूल 4 है कि जिसके ज़रिए आप किसी गवाह को खुद से प्रोड्यूस करते हैं। इस जजमेंट में जो मामला था बिफोर द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट वो ये था कि एक पार्टी जो गवाहों के साथ, प्राइवेट गवाहों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश होती है और जो मुखालिफ होता है वो कोर्ट में ये एतराज़ करता है कि ये जो गवाह है इनका नाम चूंकि फहरिस्त गवाहान में नहीं है तो ये लोग कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते। तो फिर ये जब मामला अगस्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो इस जजमेंट में कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि जो पार्टी खुद से प्रोड्यूस करती है और कोर्ट से इस्तदा नहीं करती कि आप उनको कॉल करें तो उसके लिए ऑर्डर 16 रूल 1 एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि तमाम ऑर्डर 16 के जितने रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है और वो अपने किसी भी गवाह को, चाहे वो किसी इंतकाल के गवाह हों या वो किसी इकरारनामे के गवाह हों, किसी मुआहदे के गवाह हों, उन तमाम को पार्टी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है और उनके नाम फहरिस्त गवाहान में उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक शर्त है, सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है कि ऐसे लोगों को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो जिस दिन एविडेंस के लिए केस फिक्स हो उस दिन ये लोग आपके साथ अदालत में मौजूद हों, कोर्ट इनकी हाजिरी लगाए और फिर ये एतराज़ नहीं चलेगा कि वो फहरिस्त गवाहान में नहीं है। फिर जो कॉलिंग ऑफ विटनेस है ऑर्डर 16 रूल 1 उसका जो रूल 2 है वो ये कहता है कि अगर कोई गवाह जो आपकी कॉलिंग ऑफ विटनेस की जो फहरिस्त है उसमें नहीं है तो आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट को दरख्वास्त देंगे और वो कोर्ट दरख्वास्त को मंजूर तब करेगी अगर आपके पास सफिशेंट कॉज होगा, वजह होगी। अगर आपके पास सफिशेंट कॉज नहीं होगी तो कोर्ट उस दरख्वास्त को खारिज करेगी, क्योंकि आपको 7 दिन कानून ने दिए थे तनकीहात की वजह होने के बाद और उन दिनों में आप पे पाबंदी थी कि जिन लोगों को आप प्रोड्यूस कोर्ट से कॉल कराना चाहते हैं उनके नाम उस फहरिस्त में डालें। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि इन गवाहों का आपके मुखालिफ को मालूम होना चाहिए। नो वन कैन टेक द एडवर्स पार्टी बाय सरप्राइज, और ये जो था प्रिंसिपल था इस अगस्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी सरकारी गवाह को या कोई ऐसा शख्स है कि जिसको आप बुलाना चाहते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ कोर्ट, आप समझते हैं कोर्ट उसको समन करे और नोटिस करके कोर्ट उसको कॉल करे, तो उसका नाम ज़रूरी है कि फहरिस्त में हो और आपके मुखालिफ को उसका बरवक्त मालूम हो ताकि उसके मुताबिक वो अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन जरा जो है उसके सवालात अपने जहन में बना के रखें। जो आपका प्राइवेट गवाह है, जो आपका गवाह हाशिया है किसी इंतकाल का या रजिस्ट्री का, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि चूंकि उसका आपके मुखालिफ को मालूम होता है और आप वो डॉक्यूमेंट जो है अपनी जवाब दावा या दावे के साथ आपने एनेक्स किया होता है, तो इसलिए उनका नाम फहरिस्त गवाहान में डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुद्दई या मुदाले को चाहिए कि वो जो भी डॉक्यूमेंट जिस पे भी वो रिलाई करके अपना केस बिल्टअप करता है वो उसके दावे या जवाब दावे के साथ ज़रूर होना चाहिए। अब ऑर्डर 16 रूल 2 में जो सफिशेंट कॉज है उसको भी अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हालिया जजमेंट में डिफाइन किया है कि ये जो सफिशेंट कॉज होगा ये इनएडवर्टेंटली का जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि गलती से मुझसे रह गया या कौंसिल की गलती से रह गया, तो ये आज के बाद नहीं चलेगा।
इनएडवर्टेंटली सफिशिएंट कॉज की डेफिनेशन में नहीं आता। आपने ये दे बताना है कि वो, क्योंकि वो गवाह जो होता है उस वक्त आपकी नॉलेज में होता है और उसको ना लिख के वो वजह क्या थी कि जिसको आपने नहीं लिखा, तो वो सफिशिएंट, तो इनएडवर्टेंटली जो है आप कहते हैं कि गलती से रह गया या सेवन रह गया, तो ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। सफिशिएंट कॉज दें कि आप उनको क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर आपने सफिशिएंट कॉज देनी है कि या तो वो गवाह जो है वो उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस का रिकॉर्ड कीपर है, या वो ट्रेजरी का रिकॉर्ड कीपर है, या वो पटवारी है, या सदर दफ्तर का कोई गवाह है, जो उसकी गवाही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंतहाई ज़रूरी है। और अगर उनकी स्टेटमेंट होती है तो कोर्ट बेटर नतीजे पे पहुंचती है इस लिस्ट को, इस केस को डिसाइड करने में। तो ये वो सफिशिएंट कॉजेज़ हैं मुख्तलिफ जो आपने देने हैं। हर केस का अपना सफिशिएंट कॉज होता है, आप अपने केस को देखिएगा। तो ये था ऑर्डर 16 रूल 1 और ऑर्डर 18 रूल 2 और 4 जो हैं सीपीसी के, जिसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बारे में कहा गया है कि जो लिस्ट ऑर्डर 16 रूल 1 में है वो कॉलिंग ऑफ विटनेस के लिए है, कोर्ट से बुलवाने के लिए है, और कतई वो प्रोडक्शन ऑफ विटनेस की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी गवाह को खुद से प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तब भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते कि जिस दिन एविडेंस हो रही हो वो गवाह अदालत में मौजूद हो। तो ये थी आज की वीडियो 2020 SCMR 2155 पेज की रोशनी में। उम्मीद है कि आज आपको लिस्ट ऑफ विटनेस और विटनेसेस के बारे में मालूम हो गया होगा, कौन कॉलिंग ऑफ विटनेस की डेफिनेशन में आता है, कौन प्रोडक्शन ऑफ विटनेस में आता है, और किस तरह कल को आप किसी फहरिस्ते गवाहान में भी अगर किसी का नाम डालना चाहते हैं तो किस तरह डालेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।